बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है स्टूडेंट? पहले तो हम पढ़ रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम जी यूज़ कर रहे थे। स्टैंडर्ड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमारे पास होता था एक्स बार माइनस म्यू एंड अगर एस अंडर रूट एन। अब इसमें हमारे पास एस भी स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाता था, फिर इसकी जगह हम एस की जगह सिग्मा अंडर रूट एन भी लिख लेते थे। अब जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो तो डी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपने यूज़ कहाँ करनी है, या वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारा जो सैम्पल साइज़ है ना, जो हमारे पास क्या है सैम्पल साइज़ हो, वो क्या हो, लेस हो, स्मॉल हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो। या आप कहते हो कि वो हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो क्या हो कि हमारे पास लेस देन 30 हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो वहाँ हम यूज़ करें टी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला जितने भी हमने पढ़े हैं बेसिकली ज़्यादा सेम ही हैं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ करनी है, टी कहाँ यूज़ करनी है। तो जब आपका सैम्पल साइज़ जो है लेस देन 30, आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। उसमें फिर हमने क्या सैम्पल साइज़ अपनी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हमने फाइंड करना होता है। हमारे पास सिग्मा जो होता है अननोन होता है। और स्टूडेंट, इसका जो चार्ट है जिसमें आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी कि जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, उसमें मैं आपको सारा जो है क्लियर कर लूँगी। इस तरह आपको डिफरेंट फार्मूलाज जो है मैं कंपेयर करके बता दूंगी, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज बताऊंगी कंपेयर करके, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू एंड एस अंडर रूट एन। अब एन का तो आपको पता है कि आपके पास क्या है, सैम्पल साइज है। म्यू भी आपको पता है मीन है। एक्स बार आपके पास अगर आपने मीन फाइंड करना है, और ऐसा हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम ले रहे होते हैं सिग्मा अनबाइज एस्टिमेटर, ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा का अनबाइज एस्टिमेट होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास। बट इन प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस, द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज यूजुअली नॉट नॉन and is estimated from the sample data. So when the sample size is small and less than 30 and sigma square is replaced with the unbiased estimate s square, the statistic use the t distribution that is showing the formula of t distribution. अब t distribution हमने यूज़ कहाँ करनी होती है, इसके कुछ assumptions हैं। आप कह सकते हो assumptions using for the t distribution। अब assumptions हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बताती हूँ for the t distributions के लिए जो assumption है। अब हम कह रहे हैं कि assumptions कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कहाँ करनी है, वो मैं आपको साथ डिस्क्राइब कर देती हूँ। assumption using टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अजम्पशन हमारे पास टोटल 3 हैं, ठीक है। जो फर्स्ट अजम्पशन है ना, उसमें हम क्या कहते हैं कि द सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज सेलेक्टेड रैंडमली। जो हमारे पास सैम्पल्स हैं ना, सैम्पल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, x1 होंगे, x2 होगा एंड सो ऑन xn तक होंगे, वो क्या होंगे, सेलेक्टेड रैंडमली सेलेक्ट होंगे, ठीक है, सेलेक्टेड रैंडमली। अब ये हमारे पास क्या है, अजम्पशन नंबर 1 है। इसी तरह सेकंड अजम्पशन जो है फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं स्टूडेंट कि द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल साइज इज ड्रॉन इज नॉर्मल। हम कहते हैं कि जो हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, मैं लिख देती हूँ, पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल साइज या स्मॉल सैम्पल इज ड्रॉन इज़ नॉर्मल। आपके पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें से आप स्मॉल सैम्पल ड्रॉ कर रहे हो, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। एंड दिस इज़ एसेंशियल फॉर एक्स बार एंड एस, 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक टी। अब हमारे पास इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास कितने आ गए, 2। वो हमारे पास कौन कौन से, एक एक्स बार है, एक एस है, ठीक है। इज द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक टी टू बी इंडिपेंडेंट। इट हैज़ हाउ एवर बीन शॉन दैट द स्लाइट डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी डू नॉट सीरियसली अफेक्ट द टेस्ट। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसको हम यूँ कह रहे होते हैं, ठीक है, ये वो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा स्लाइड डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मेलिटी, अगर थोड़ा सा भी स्लाइड डिपार्चर है, दूरी है नॉर्मेलिटी से, तो वो ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट नहीं करती है टी टेस्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हम कह सकते हैं इसको कि स्लाइड डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी do not seriously affect
सीरियसली अफेक्ट दिस टेस्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास अजम्पशंस हैं 3 स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। एंड लास्ट वन जो अजम्पशन है, देन हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। उसमें हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 सैम्पल साइज केस है, ठीक है, सैम्पल्स केस जो है वो 2 पॉपुलेशंस का है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ 2 सैम्पल साइज बोथ द सैम्पल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। फिर जो सैम्पल्स होंगे 2 पॉपुलेशन में तो सैम्पल्स क्या होंगे, सिलेक्टेड रैंडमली होंगे। ठीक है, और ये किस लिए होंगे, फॉर द टू स्मॉल सैम्पल्स के लिए, 2 स्मॉल सैम्पल्स के लिए हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होंगे कि जो हम कहते हैं इन केस ऑफ 2 स्मॉल सैम्पल्स बोथ द सैम्पल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली, बोथ द पॉपुलेशन आर नॉर्मल। और इसमें क्या होगी, बोथ पॉपुलेशन जो है वो क्या होंगी, नॉर्मल होगी। बोथ पॉपुलेशन आर नॉर्मल एंड बोथ द पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंसेस। एंड हमारे पास क्या होगा, बोथ population have equal वेरिएंस हमारे पास जो है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे assumptions फॉर द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन अब हम इस डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, क्योंकि स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ में आपको इस तरह से करा देती हूँ। अक्सर एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है डिस्क्राइब द टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है हमने कहाँ यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करने हैं, उसके assumptions क्या हैं। मैं आगे से सामने से हट रही हूँ, आप देख लें इसके assumptions क्या हैं, और फिर हमने डिस्कस करके लिखनी होती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं क्या, वो मैं आपको समझाने लगी हूँ। अब स्टूडेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, कि थ्योरेटिकली जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें आपसे टी डिस्ट्रीब्यूशन या इट्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूछ ली जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉन्टीन्यूस एंड सिमेट्रिकल। जो टी डिस्ट्रीब्यूशंस है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस एंड सिमेट्री। सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, या आप बेसिकली दे सकते हो। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इन विच या हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, बोथ साइडेड इक्वल होते हैं एंड कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसकी जो रेंज है, रेंज जो हमारे पास है फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मतलब -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस एंड सिमेट्रिक अबाउट द वैल्यू टी इज इक्वल, अबाउट द वैल्यू व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एंड रेंज ऑफ द रेंजिंग फ्रॉम -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इज इक्वल टू 0 होता है व्हेन हमारे पास क्या हो, हमारे पास जब डिग्री नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ग्रेटर देन 2 हो। देन हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट कि जो वेरिएंस इज़ ग्रेटर देन 1 एंड अप्रोचेज 1 एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस जो हमारे पास होता है, इसका वेरिएंस वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। बट जैसे ही सैम्पल साइज आप इंक्रीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास इंक्रीज होती जाएगी, आपको ये अप्रोच कर जाएगा 1 को। तो ये भी हमारे पास एक क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी है। देन हम कहते हैं कि हमारे पास MGF स्टूडेंट आपके पास क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी आ गई कि हमारे पास जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल विद बेल शेप है। हमारे पास क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल विद अ बेल शेप, विद अ बेल शेप है। And the density of the distribution reaches its maximum t is equals to the 0, thus the mod of the t distribution 0, the median is also equal। देखिए यूनी मॉडल क्या होता है, यूनी मॉडल आपके पास होता है जब आपका मीडियन एंड मॉड जो होता है वो क्या होता है, बराबर होते हैं
वो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिमॉडल आ जाता है। तो वो कहते हैं कि आपके पास हम कहते हैं कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ यूनिमॉडल विद द बेल शेप। तो आपके पास यूनिमॉडल विद द बेल शेप, यूनिमॉडल क्या है, जब आपका मीन मीडियन मॉड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रीचेज इज मैक्सिमम, टी इज इक्वल टू जीरो है, डेंसिटी फंक्शन हम टी इज इक्वल टू जीरो, देन हम कहेंगे मॉड इज आल्सो इक्वल टू जीरो, मीडियन इज आल्सो इक्वल टू जीरो है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यूनिमॉडल फंक्शंस में इंक्लूड होता है। देन फिफ्थ आप कह सकते हो the t distribution for the small values of v is flatter than the standard normal distribution। हम क्या लिख रहे हैं, t distribution is flatter for small values of v showing the degree of freedom than the standard normal, then standard normal distribution, when which means that the t distribution is more spread out in the tails that in the normal distribution। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि यूँ हमारे पास था, बट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस मोर स्प्रेड आउट है, वो फैली ज़्यादा हुई है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो यूँ, ये हमारे पास क्या है फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे पास क्या है, फ्लैटर है बट स्प्रेड आउट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास ज़रा अपर होती है, यूनिमॉडल में आ जाता है, और जो आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फ्लैटर होती है, स्प्रेड आउट आपकी साइड से ज़्यादा होती है। तो ये वो कह रहे हैं द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ वी इज़ फ्लैटर देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, which means that the t distribution is more spread out in the tails, that is the standard normal distribution then हम कहते हैं शेप की अगर बात करते हैं, द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है when degree of freedom change। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है तो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस भी हमारे पास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन when n is equals to 0 1 as the number of degree of freedom v और the sample size become larger। अच्छा, हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हम कहते हैं कि जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हम सेवन्थ करें, जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहुंच जाती है नॉर्मेलिटी को जब आपके पास सैम्पल साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्ज हो जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट तो वो अप्रोच कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 मतलब मीन और वेरियंस जो उसका उसको हम डिस्क्राइब करें, मीन इज इक्वल्स टू 0 एंड वेरियंस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। इट इज देयरफॉर अप्लाई टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन में बी। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ लिहाज से एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है कि ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि हमने इनको कैसे डिस्क्राइब करनी है, क्योंकि आपसे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ अक्सर बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं जब आपसे पूछा जाता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस को भी डिस्कस करेंगे फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन को। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना। स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस है, एंड आपके पास क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिसमें हमारे पास जो रेंजेस हैं वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाती है। अब हमारे पास अगर हम पढ़ें तो हम कहते हैं द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन्स फ्रॉम द स्मॉल सैम्पल्स इज द सेम एज द मीन फ्रॉम द लार्ज सैम्पल एस्पेक्ट दैट वी आर यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास जो मेथड है, क्योंकि हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, x बार माइनस म्यू एंड अंडर रूट दिस वन, ठीक है। एंड टी ये क्या होती फॉर द लार्ज सैम्पल साइज की थी। फॉर स्मॉल सैम्पल्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, x बार माइनस म्यू एंड s अंडर रूट n। अब स्टूडेंट एग्जाम्स में भी
जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो यही जो आपके प्रोफेसर बैठे होते हैं जिन्होंने चेक करना है, वो आपको यही देख कर बताते हैं कि आप इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हो। कि आपके पास क्वेश्चन तो दोनों तरह से, मेथड तो सेम है, आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर भी ठीक है जाएगा, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से चेक होता है कि आपने देखा है कि आपके पास जो सैम्पल साइज है वो स्मॉल है या लार्ज है। अगर तो स्मॉल है तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, और अगर लार्ज है तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करनी है। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि दस इफ़ माइनस, अच्छा अब हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, मैं आपको इस तरह बताती हूँ एक ग्राफ बना के, कि हमारे पास ये आ जाएगी आपके पास वैल्यूज़। एक तो हमारे पास ये क्या होता है, यूनी मॉडल होता है, ठीक है। हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनी मॉडल होता है, कॉन्टीन्यूस होता है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया था, उसके अजम्पशंस को डिस्क्राइब किया, टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलेज को डिस्क्राइब किया। बट अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने डिस्क्राइब किया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फार्मूलाज पढ़े थे और कैसे इनको हमने फाइंड करना है, वो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुकी थी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रैक्टिकल के, अगर एग्जाम्स में टी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल आ जाती है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आपको पता लगे कि ये आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने फिर सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट, एग्जांपल जो है मैं आपको शो करवा देती हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको जब मैं पढ़ूँगी आपको इजीली समझ आ सके कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जांपल है जो शो हो रही है 18.1। आपके पास एग्जांपल है, डेटा आपको गिवन है और फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। अच्छा, तो स्टूडेंट हमें एग्जांपल गिवन है, कहते हैं द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 13 बॉल बीयरिंग्स टेकन एट द रैंडम फ्रॉम द बैच। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग 13, हाउ मेनी नंबर, n इज इक्वल्स टू 13। देखिए, हमने कहा था टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड आपके पास जो बेसिक है कि n इज़ लेस देन 13, देन हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको वैल्यूज़ गिवन है एंड कैलकुलेट 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल जो फाइंड करना है वो क्या है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the mean mass of the population suppose normal from which these masses were drawn। अच्छा स्टूडेंट, आप देखो कि आपके पास जो s है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, अननोन है एंड n इज़ लेस देन 13 है, सो वी कैन यूज़ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास n इज़ लेस देन 30 हो तो आप क्या यूज़ करते हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हो, और ये हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, देखिए वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है, 21.4 एंड 23। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो क्या होता है, प्लस माइनस टी। हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा/2v हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एंड s/√n। अब आपके पास क्या नीड है, n तो आपको पता है, टी भी आप फाइंड करोगे, अल्फ़ा/2 एंड v आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। देन s स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x बार आपके पास आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट, आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन तमाम चैप्टर्स में थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो आपके पास था, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना आपको आ गया था और आपको x बार भी। अब देखिए, x बार फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। x बार अगर आपको सिंपल डेटा गिवन जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं है तो आप क्या करोगे, सम ओवर x डिवाइडेड बाय n। अब जितनी भी आपको वैल्यूज़ गिवन है ना, जो 13 वैल्यूज़ गिवन है, आपने क्या करना है, उन वैल्यूज़ का सम ले लेना है। जब सम लोगे तो वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 314.7 उनका